जैसे ही नंद भवन का दरवाजा खोला है तो हजारों गोपियां जो श्री कृष्ण में अपने श्री कृष्ण को अपना प्राण मानती हैं, जो श्री कृष्ण के बिना जीना नहीं जानती हैं, वो हजारों गोपियां खड़ी हुई हैं। जैसे ही नंद भवन का गेट खोला गया है तो गोपियों ने दोनों हाथ उठा दिए हैं। प्राण वल्लभ गोपाल, तुमने सोच कैसे लिया कि तुम हमको छोड़कर चले जाओगे? कन्हैया मौन है। और यहाँ गोपियों ने कहा है ये अक्रूर नहीं है, ये तो क्रूर है जो हमारे प्राणों को हमसे दूर कर रहा है। विधाता, तेरे हृदय में करुणा नहीं है। पहले तो जीव का संयोग कराता है, फिर वियोग कर देता है, तड़पने के लिए छोड़ देता है। जैसे ही कन्हैया रथ में बैठे हैं तो बंधुओं, गोपियां रथ के आगे लेट गई हैं। एक बोली, देखो बड़े बूढ़े देख रहे हैं, ऐसे मत लेटो। गोपियों ने कहा, जब जीवन की बाग डोर गोविंद के लिए सौंप दी तो इन समाज के लोगों से क्या डरना, इन समाज के लोगों से क्या डरना। कन्हैया रथ से उतरे हैं और रथ से उतरकर कन्हैया ने गोपियों के आगे हाथ जोड़ लिए हैं और कहा है, गोपियों, मैं पूरे ब्रह्मांड के भार को उठाने वाला ब्रह्म, कन्हैया ने स्पष्ट कहा है यहाँ, मैं पूरे ब्रह्मांड के भार को उठाने वाला ब्रह्म तुम्हारे प्रेम से कभी ऋण नहीं हो पाऊंगा। तुम्हारे प्रेम का ऋण मुझ पे सदा रहेगा। जो प्रेम करते हैं ना तो प्रेमी पर उनका कर्ज होता है। लेकिन गोपियों, एक बात बताओ कि मैं यहाँ तुम्हारे कहने से ब्रज में रुक जाऊं, इसमें तुम्हारी प्रसन्नता है, और मैं ब्रज को छोड़कर आगे अपनी लीलाओं को संपन्न करूं, इसमें मेरी प्रसन्नता है। तो तुम ये बताओ, किसकी प्रसन्नता चाहती हो? तो गोपियों ने कहा है कि कन्हैया, तुमने इतना कह दिया ना कि हमारे प्रेम से तुम ओरड नहीं हो पाओगे, हमारे लिए तो इतना कह देना ही बहुत है। प्यारे श्याम सुंदर, तुम्हें प्रसन्न रखने के लिए तो हम दिन नहीं, महीने नहीं, साल नहीं, हम कल्प कल्पांतर तक आपके वियोग को सहन कर लेंगी, लेकिन कन्हैया तुम प्रसन्न रहो। कन्हैया यह कहकर रथ में बैठकर चलने लगे हैं। उधर से माँ यशोदा दौड़ पड़ी है, अरे लाला, अरे लाला, निगृत को रोको, निगृत को रोको, मेरे लाला को रोको। अपनी वृद्धा माता को जब कन्हैया ने आते हुए देखा है ना तो कन्हैया रथ से कूद गए हैं और दौड़कर अपनी माँ को अपने हृदय से लगा लिया है। अब माँ यशोदा को यहाँ पता चल गया कि कन्हैया देवकी के पुत्र हैं, तो माँ यशोदा ने कहा है, लाला, मोए तो आज पतो चली कि तू मेरो पुत्र ना है, तू तो देवकी का पुत्र है। तो मेरा क्या अधिकार, जिस अधिकार का प्रयोग करके मैं तुमको रोकूं, लेकिन तेरे आगे हाथ जोड़कर यह ग्वालनी एक निवेदन कर रही है। लाला, एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले मैंने तुमको ऊखल से बांध दिया। एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले मैंने तुमको ऊखल से बांध दिया। लाला, अगर हो सके तो इसको याद मत करना कभी, और वहां जाकर अपनी माँ को मत बताना कि मुझे एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले यशोदा ने ऊखल से बांध दिया। कन्हैया के दोनों नेत्र सजल हो गए हैं, आंखों से अश्रु की धार बह चली है। मैया,
मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, मैं सचराचर जग का स्वामी सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन जिस प्रेम से तूने मुझे उखल से बांधा था, जिस बात्सल्य से तुमने मुझे उखल से बांधा था, उस प्रेम बंधन को भूलने की सामर्थ्य तो मुझे ब्रह्म में भी नहीं है। रथ पर बैठकर चले गए हैं, रथ जहां तक गया है वहां तक ब्रजवासी देखते रहे हैं, देखते रहे हैं। ब्रज